एक बार जब कोई सोल्जर जंग में मारा जाता है ना, तो लोग बस टीवी पर देखकर शोक मना लेते हैं, लेकिन साला यहाँ कोई नहीं आता। अरे सच तो यह है कि 15 अगस्त और 26 जनवरी को छोड़कर किसी को यह याद नहीं रहता कि जिस देश की आजादी हम मना रहे हैं, उसे आजाद रखने के लिए उसी देश के चंद लोग बॉर्डर पर ना तो चैन से खाते हैं न सोते हैं, सिर्फ अपना फर्ज निभाते हैं। जान देने से डर लगता है? एक बार देश के जवानों से पूछ के देखो, जो अपने वतन की खातिर हर दिन अपनी जान दांव पर लगाते हैं। इतने काबिल बन जाओ कि जिस स्कूल के टीचर तुम्हें कहते थे ना तुम कुछ कर नहीं पाओगे, तुम पूरे नालायक हो, उस स्कूल में तुम्हें बुलाया जाए और कहा जाए वाह बेटे क्या काम किया है। ये बात जानता है कि मुझे वहां पहुंचना है और एक दिन वो पहुंच जाता है। अपने आप की परवाह करो, अपनी जिम्मेदारी लो एंड जस्ट नथिंग, फॉरगेट एवरीथिंग एल्स। सिर्फ गोल के लिए पागल होना है कि वो लक्ष्य है और मुझे वहां पहुंचना है। नथिंग एल्स मैटर्स। ट्रेन हार्ड, वर्क आउट एवरी डे, प्लान एवरी डे, एग्जीक्यूट एवरी डे और जीत की तरफ रोज लंबी जीत डिसाइड करो कि मुझे वहां पहुंचना है और उस चीज के लिए रोज एक कदम चलो, क्योंकि हर रोज का वो एक कदम तुझे तेरी मंजिल के एक कदम और पास ले जाता है। तू दौड़ में अव्वल आए ये जरूरी नहीं, तो सबको पीछे छोड़ जाए ये भी जरूरी नहीं। जरूरी है तेरा दौड़ में शामिल होना, जरूरत है तेरा गिरकर फिर से खड़े होना। मेहनत करने वाला कभी सांस नहीं खाता। ना 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 ना, आग लगे या सूखा पड़ जाए, शेर कभी घास नहीं खाता। रैयो फौजी बनने का नशा भी किसे किसे में है। रजी गराजी है जवानी बर्बाद करने खातर है। जय हिंद जय भारत। न पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। न हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी से नहीं खुद से वादा किया है। उसने मुझे ये कहकर छोड़ दिया था कि तू मेरे लायक नहीं है, और आज टाइम बदला है और अब वो मुझे अपने खुद के लायक होने का सबूत देती है। बाबू वाला काम मैं भी करके देखूंगा, मेरे बाबू के जिक्र मैं भी मर के देखूंगा। तेरा खसम फौजी तेरा बेटा फौजी दोनों देश पर लुटा दिए, और तू छोटे ने भी फौजी बनाइए तैयारी में जुटा दिए। मेरी इस बात न तू याद रखिए, राम न सुख रखा तो फूल भरे आवेंगे, और तेरे पूत न गांव वाले कांधे बदरे आवेंगे। गल्ला आवेंगे अफसर फौज के, थके हारे आवेंगे तेरे पूत के बोझ के। उनका चाह पानी ठीक सा करवा दिए, और मेरे कपड़े का संदूक मेरे बाबू के संदूक के तले दरवा दिए। चिट्ठी पढ़ कर बिल्लू की माँ का अंजू एक नहीं आया, और छत पे जाकर उसने छोटा छोरा सौंदा ठाया। बोली कल तक दौड़ की तैयारी शुरू कर दिए, और अगली भर्ती के फार्म टेम पर भर दिए। और तेरे बाबू और भाई की तरह तू भी अपने गांव और देश का नाम रोशन कर दिए। मेरी कविता फौजी की माँ, जिसके भी दिल तक। एक भाई बोला कितनी मेहनत कर ले आखिर में तेरी किस्मत उठेगी। मेरे भाई सो तेरा की थी सबका भर्ती में भीतर बढ़ता पहले रस्सा उठ गया ने, मेरी अर्थी भी उधर उठेगी। अकेले हैं तो क्या हुआ दोस्तों, कभी किसी को धोखा तो नहीं दिया। अकेले हैं तो क्या हुआ दोस्तों, कभी किसी को धोखा तो नहीं दिया। और ऐसा नहीं है कि हमने कभी किसी से प्यार नहीं किया या कभी किसी को दिल नहीं दिया। दुनिया का सबसे मुश्किल काम करने लगा हूँ मैं, अब दुनिया का सबसे मुश्किल काम करने लगा हूँ, बस अपने आप से मतलब रखने लगा। 2 दिन पहले अपने 20 जवान शहीद हो गए, उस एक एक जवान का बलिदान में सलाम देना चाहूंगा। अरे बाबा कुछ भी करके न एक दिन हाजिर फौजी बना दे, मेरी देखी जाएगी उन सारे मिची मिची आख्या ना बिच्चा दा पाड़ के आऊंगा, बिच्चा मिच पाड़। राउस माँ बाबू ना बड़े लाडा दा पाले हैं, और क्या हो गया उनके सपने पूरे करने खातर आज पाया मछाड़े हैं। ये छाड़े हालात लड़ना सिखावेंगे, और दिल खुश हो जाएगा आसमा बाबू का जब ये छोरे फौजी छुट्टी आवेंगे। मेरी होली में रिश्तों का गुलाल तक नहीं, चांद हर ईद पे तन्हाई में इजाफा लाता है। मुझे राखी बांधने बस एक लिफाफा आता है। अपनी माँ के पैर छुए मुझे अरसा हो गया, मेरा बाप मेरे इंतजार में बूढ़ा हो गया। मेरी बीवी सिंदूर लगा के भी लगती कुंवारी है, मैंने सहूलत का गला घोटा जरूरत नकारी है। हाँ मैं निर्दयी हूँ,
घरों आंगन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ, मैं दुश्मन से नहीं डरता। मुझसे पूछा गया तेरी जात क्या है, तो मैंने कहा मैं अपनी मिट्टी की एक निशानी हूँ। मुझसे पूछा गया कि तेरी जात क्या है, तो मैंने कहा मैं अपनी मिट्टी की एक निशानी हूँ, और अपने आप को किसी जात का बताने से पहले मैं एक हिंदुस्तानी हूँ।